बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और लेक्चर का आगाज़ करते हैं जिसका नाम है मोमेंटम। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था यानी टेंशन इन अ स्ट्रिंग। आज हम बात करने वाले हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मैंने बहुत सारे कुछ तस्वीरें बनाई हुई हैं और इन तस्वीरों की मदद से हम मोमेंटम की तरफ पहुंच रहे हैं। यानी मोमेंटम को समझने के लिए हम इन तस्वीरों को और से पढ़ेंगे। अब ये हमारे पास दो कार हैं और दोनों कार का जो मास है वो दोनों का बराबर है। अब दोनों जो कार है वो सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, यानी एक मास भी इनका सेम है और वेलोसिटी जिस स्पीड के साथ वो जा रही है यानी वो वेलोसिटी उसका सेम है। अब यहाँ पर एक बंदा है, इसको ये क्या करता है, इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। तो इसने फर्ज करे इस गाड़ी को रोक लिया 100 न्यूटन फोर्स के साथ, इसने इस कार को रोक लिया। तो इस गाड़ी पे इस बंदे को कितना फोर्स दरकार है? तो हम कह रहे हैं कि जब इन दोनों का वेलोसिटी सेम है और मास भी सेम, तो जितना फोर्स इस गाड़ी पे लगाया इस बंदे ने उतना ही फोर्स इस गाड़ी पे लग रहा है ताकि ये गाड़ी रुक जाए। हमने कहा सही। अब केस थोड़ा चेंज हो गया, दोनों का वेलोसिटी तो सेम है यानी सेम वेलोसिटी के साथ उस साइड पे जा रहे हैं, लेकिन इसका मास जो है ये ज़्यादा है और इसका जो मास है वो क्या है, वो इसके बनिस्बत में बहुत कम है। तो वही बंदा आया, इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, लेकिन इस गाड़ी ने क्या किया, इस मेन को पुश किया, एक साइड पे धकेल दिया और ये गाड़ी नहीं रुकी। फिर उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, फिर वही बंदे ने इस पे 100 न्यूटन फोर्स यानी रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया तो ये गाड़ी रुक गई। तो इस कहने का मकसद ये है कि इस गाड़ी का जो मास और वेलोसिटी है वो इसका बराबर है। वेलोसिटी दोनों का सेम है लेकिन मास में फर्क है, तो इसका मास ज़्यादा है। जब इसका मास ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है ताकि इस गाड़ी को रोक ले। अब हम क्या कर देते हैं, फिर एक बार तीनों एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर दूसरी साइड से समझा मुश्किल। अब यहाँ पर हमारे पास दो बाल है। अब यहाँ पर गोलकीपर है, ये इसका वेलोसिटी दोनों का वेलोसिटी सेम है, लेकिन जब ये बाल इस गोलकीपर के पास पहुंचा तो इसने इस बाल को आराम से पकड़ लिया, थाम लिया। जब ये गेंद इस गोलकीपर के पास पहुंचा तो इसको काम करने में बहुत मुश्किल आती, यानी क्यों, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा फोर्स गोलकीपर को ज़रूरत है कि इस बॉडी पे लगाए। अब इसका फिर हमारे पास दोनों जो मास है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर इस बॉल के वेलोसिटी एक दूसरे से चेंज है। अब इसका मास सेम, इसका मास सेम, दोनों का मास सेम है, लेकिन वेलोसिटी इसका ज़्यादा है और इसका कम है। तो अब इसको रोकने के लिए जिसका वेलोसिटी ज़्यादा, उसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है और यहाँ इसका जो वेलोसिटी कम है, इसको रोकने के लिए कम वेलोसिटी की ज़रूरत है। अब अगर हम इस सारे को दोबारा स्टडी करें तो इसका अगर हम वेलोसिटी चेंज करें तो हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। तो अब हम बढ़ते हैं, इस बात को हम यानी इस सारे जो फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो हम कह रहे हैं कि मोमेंटम हमारे पास क्या है। तो मोमेंटम का हमारे पास एक छोटा सा डिफिनीशन है, द प्रोडक्ट
of mass and velocity is called मोमेंट। क्या? तो इस सारे कहानी में, इस सारे बार गाड़ी में हम किस दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे? एक हमारे पास था मास और एक था वेलोसिटी। हमने ये कहा कि जिस चीज़ का वेलोसिटी ज़्यादा, उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, या जिस चीज़ का मास ज़्यादा, उसको एक जगह से दूसरी जगह धक्का देने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए उसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। तो यानी मोमेंटम डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, मास एंड वेलोसिटी। तो इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। यानी एक चीज़ अगर रुकी हुई है तो उसका मास कम है, तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कम फोर्स की ज़रूरत है। अगर हमारे पास एक दूसरा चीज़ है, उसका मास ज़्यादा है, तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह धकेलने के लिए या मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होता है। तो फार्मूला लिखते हैं मोमेंटम का, या मोमेंटम फार्मूला ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है? P = mv। तो मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं P के साथ। मोमेंटम डिनोट बाई P। तो m हमारे पास क्या है? मास है। v हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट हम यहाँ से निकालते हैं। मास का यूनिट हमारे पास होता है kg, और v का हमारे पास यूनिट होता है m डिवाइड बटा हुआ s⁻²। अब अगर हम इनको कंबाइन करें तो हम किस तरह लिखते हैं? द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम हमारे पास बराबर हो जाता है kgm s-2। तो सर जी पहले तो ये s नीचे था, अब आपने यहाँ इस को ऊपर लाया और -2 लगाया। सही बात है, क्योंकि जब हम इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर प्लस में था, इसको ऊपर लाया तो क्या हो गया? साइन चेंज हो गया, -2 हो गया। अच्छा, मोमेंटम हमारे पास क्या है? मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था मोमेंटम के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन। इसको याद करें, अच्छी तरह पढ़ लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो